आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, जिसका मतलब है आपने फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट की है, लेकिन आपको कोई भी क्लाइंट नहीं मिल रहा और ना ही आपके पास कोई रियल क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो है। तो इसमें एक ये है कि आप फाइवर या अपवर्क पर चले जाएं, प्रोफाइल बनाएं, वहां पर आप 3-4 महीने इंतजार करें और उम्मीद करें कि आपको कोई क्लाइंट हायर कर ले। यहाँ इस वीडियो को आप एंड तक देखें और वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करें जिसको मैंने 3 साल पहले अप्लाई करके अपना पहला क्लाइंट हासिल किया था। तो अगर आप रेडी हैं अपना पहला क्लाइंट 10 या 15 दिन में हासिल करने के लिए, तो आपका कीमती टाइम बचाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो सबसे पहले आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, वर्डप्रेस है, एसईओ है, कोई भी सर्विस है, आप जो भी सर्विस दे रहे हैं आपने ये समझना है कि आपका क्लाइंट कौन है और आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसी में हम जिनको टारगेट करेंगे वो है बिजनेसेस। अब वो लोकल बिजनेस यहाँ के नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो भी बिजनेस है आपको पता है वो या तो आपको हायर नहीं करेंगे या चीप प्राइस पर हायर करेंगे। तो इसके लिए हम मेनली टारगेट कर रहे हैं अमेरिकन बिजनेस, और वो बिजनेस जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, क्योंकि बड़े बिजनेस या तो आपको हायर नहीं करेंगे, उनके पास ऑलरेडी इस काम के लिए पर्सन्स होंगे, या वो उन बंदों को हायर करेंगे जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छे रिव्यूज होंगे। तो अब हमने ये तो फाइंड कर लिया कि हमारे क्लाइंट्स कौन बन सकते हैं। अब हम उनको फाइंड कहाँ से करें? तो उसके लिए सिंपली जो मैंने टेक्निक अप्लाई की थी, आपने क्या करना है, फेसबुक पर आ जाना है। यहाँ पर फेसबुक पर, तो यहाँ पर ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। मैं एडिटिंग में जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी मैं वो गायब कर दूंगा, आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन नजर आएगी जो आपके काम की है। तो यहाँ पर फेसबुक पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर गूगल स्मॉल बिजनेसेस सर्च में लिखना है। गूगल स्मॉल बिजनेसेस आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको इनका जो ये पेज है ये आपको मिल जाएगा। तो आपने इनके पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है कि ये गूगल स्मॉल बिजनेसेस जो है स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो कमेंट्स या जो लाइक्स होती हैं वो कौन आकर करता है, वही पर्सन्स, वही बिजनेसेस जो कि स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो ग्रो होना चाहते हैं। यानी कि मेनली 40 to 50% जो अमेरिका के स्मॉल बिजनेसेस हैं, 1% बिजनेस है या कोई भी ऐसे बिजनेस है, वो यहाँ पर आकर लाइक करते हैं इनको और कॉमेंट भी करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इनकी कॉमेंट्स आपने चेक करनी है। तो कॉमेंट्स में आपने सबसे पहले तो यहाँ मोस्ट रिलेवेंट होगा, इसको आपने ऑल कमेंट्स करना है। ऑल कमेंट्स के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखना है जो भी आपको बिजनेस नजर आ रहा है, जो भी आपको एज ए बिजनेस नजर आ रहा है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करते जाना है। जैसे यहाँ पर ये जो भी मुझे बिजनेस समझ आ रहा है, मैं इनको राइट क्लिक करके न्यू टैब में फिलहाल के लिए ओपन करता जाऊँगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे ही 15 से 20 आपने जो है वो पेजेस ओपन करके रखने। यहाँ पर मैंने तो 4-5 ओपन करके रखे, लेकिन आपने 15 से 20 जो भी पेजेस होंगे वो ओपन करके रखने। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनको 1 बाय 1 जो है एनालाइज करना है, देखना है कि आपकी सर्विसेज की क्या इनको नीड है, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इनको एज एग्जांपल एज अ डिज़ाइनर मैं इनको देख रहा हूँ कि क्या इनको मेरी सर्विसेज की नीड है। फ़र्ज़ करें मैं इनका डिज़ाइनर के हिसाब से देखूंगा, बैनर कैसा है, सोशल मीडिया जो ये पोस्टर्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, और जो इनकी जो मतलब पोस्टर्स हैं डिज़ाइन दें नहीं डिज़ाइन ने क्या है, कैसे ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं इनकी 1 बाय 1 देखूँ। फ़र्ज़ करें ये जो बिज़नेस है ये मुझे काम का नहीं लग रहा, तो जिसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दूसरे पे आ जाऊँगा। इसका आप बैनर देखें तो ये एक जनरल सा बैनर है, मतलब किसी काम का नहीं है, और इनकी जो पोस्टर्स वगैरह हैं वो भी कुछ इतनी खास जो अच्छी पोस्टर्स हैं वो नहीं हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको जो है क्लोज़ नहीं करूँगा, फिर मैं दूसरे पर चला जाऊँगा। यहाँ पर भी इनका बैनर जो है वो कुछ अच्छा है, लेकिन कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, इनका लोगो वगैरह भी है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, और इनकी जो सोशल मीडिया पोस्टर्स वगैरह दूसरी नज़र आ रही हैं, कुछ अच्छी मतलब नहीं है। तो इसको भी मैं फ़िलहाल छोड़ दूंगा। ऐसे ही करते करते अगर आप 15-20 जो बिजनेसेस ओपन करेंगे, उनमें से 10 या 12 बिजनेस आप ऐसे प्रोफाइल से होंगे या पेजेस होंगे वो आप फाइंड कर लेंगे। जिसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपने 15-20 बिजनेसेस ओपन किए होंगे और उनमें से जो आपने 10-15 आपके काम के जो फाइंड किए हैं, उनकी आपने यहाँ पर जो उनकी URL होगी उनको आपने कॉपी करके यहाँ से अपने किसी भी नोट पैड में या गूगल शीट में कहीं पर भी आपने इनकी URL को सेव करना है, जो भी यहाँ पर है बिजनेस है। तो ऐसे ही आपने 20-25 बिजनेस जो आपके काम के हैं वो फाइंड करके उनकी URLs आपने सेव करनी है। और फिर आपने ये करना है कि इनके बिजनेस को आपने डीपली एनालाइज करना है अपनी सर्विसेज के हिसाब से। जैसे मैं अगर डिज़ाइनर के हिसाब से देखूंगा तो बैनर देखूंगा, इनकी सोशल मीडिया पोस्टर देखूंगा। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो आपने क्या करना है, इनका जो भी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपने देखना है वेबसाइट का ये कैसे काम कर रहे हैं। या अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, वेबसाइट पर जाकर देखना है। मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, जिस भी फील्ड के आप स्किल्स के माहिर हैं वो आप अपने हिसाब से देखना है कि
इनको क्या मेरी सर्विस की नीड है और कैसे नीड है। और फिर फाइनली एज अ डिज़ाइनर अगर मैं कहूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं इनको डायरेक्टली मैसेज वगैरह नहीं करूँगा। फिलहाल मैं इनके लिए एक बैनर डिज़ाइन करूँगा, अच्छा बैनर डिज़ाइन करूँगा, 2-3 सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करूँगा, और फिर यहाँ पर इनको आकर मैं करूँगा मैसेज करूँगा। मैसेज करने के साथ में इनको ये डिज़ाइंस के साथ मैसेज करूँगा कि आपका स्मॉल बिजनेस है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी अपना स्मॉल बिजनेस मतलब सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, और इसी के लिए मैंने आपके लिए ये डिज़ाइंस जो हैं बनाई हैं। तो अगर आपको ये डिज़ाइंस पसंद आ रही हैं तो आप इनको भले ही फ्री में यूज़ करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी डिज़ाइंस बनाऊं सस्ते प्राइस में या अच्छी क्वालिटी में, मैं आपको ऐसी और भी डिज़ाइन सस्ती प्राइस में आपको बना कर दे सकता हूँ। मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं जो है ग्रो करना चाहता हूँ। तो ऐसे अगर आप मैसेज बनाकर उनको डिज़ाइन के साथ भेजेंगे तो हाईली चांसेस हैं वो आपकी डिज़ाइंस को पसंद करेंगे। तो फ़र्ज़ करें अगर आप 20 या 25 बिजनेस को जो है डिज़ाइन से बनाकर भेजते हैं, या अगर SEO एक्सपर्ट हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, तो वेबसाइट के उनके लिए सैम्पल्स बनाकर आप भेजते हैं, जिनमें से हाईली चांसेस हैं कि 10 या 12 आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, वो आपको जवाब ही नहीं देंगे, लेकिन 4-5 ऐसे होंगे जो आपको मतलब अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे कि फ़िलहाल हमें जो है ज़रूरत नहीं है। और 1-2 ऐसे होंगे जो हो सकता है कि आपको निगेटिवली ले लें और कुछ आपको गलत भी कह लें, तो आपने उनकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन 3-4 ऐसे होंगे जो इंक्वायरी लाजमी करेंगे, वो लाजमी आपसे पूछेंगे आपकी सर्विस के बारे में। तो उनमें से हाईली चांसेस हैं 1 या 2 आप कन्वर्ट करके उनको अपना क्लाइंट बना लेंगे। तो अब आप यहाँ पर सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, एक तीर से आप 3 शिकार कर रहे हैं मेरी जान, 3 शिकार। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, यानी कि रियल क्लाइंट्स का रियल पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है ChatGPT से आपने डेटा कलेक्ट करके वहाँ से कोई भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, नहीं, आप रियल क्लाइंट्स का रियल पोर्टफोलियो बना रहे हैं। दूसरी चीज़, आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आपको 20-25 में से 1 या 2 क्लाइंट आपको लाजमी मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे 20 में से 22 में से 1 क्लाइंट मिल गया था। तीसरी चीज़ आप ये कर रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मेनली होता है जैसे आपको क्लाइंट को रिप्लाई देगा उसके साथ बात कैसे करनी है, कैसे उसको कन्वर्ट करना है, वो आप सीख रहे हैं। और अगर आप अपवर्क या ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जहाँ पर पोस्ट्स होती हैं, उन पर आप बिड करते हैं, तो वहाँ पर जो प्रपोजल्स राइट कर रहे हैं वही टेक्निक आप यहाँ पर अपना जो मैसेज पेला करेंगे उसमें सीखेंगे कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही। तो जब आप अपवर्क पर चले जाएंगे, वहाँ पर आप किसी भी जॉब पर अप्लाई करेंगे, तो आपको यही जो स्किल्स होंगी काम आएंगी कि क्या चीज़ वर्क कर रही थी, क्लाइंट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे मैं एक प्रपोजल राइट करूँ कि मुझे रिस्पॉन्स मिले। तो यहाँ से आप वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीख लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 साल पहले यहाँ पर ये देख लें, मैंने इन बिजनेसेस को ये मैसेजेस किए थे। किसी को मैंने ऐसे खाली मैसेज किया था, किसी को मैंने डिज़ाइंस वगैरह बनाकर मैसेज किया था। जैसे यहाँ पर इसको मैंने इनको ये जो 2-3 डिज़ाइंस थी वो बनाकर भेजी थी, और उसी के साथ मैंने काफ़ी सारे बिजनेसेस को मतलब जो है डिज़ाइंस बनाकर भेजी, काफ़ी सारों को ऐसे ही मैसेजेस वगैरह किया था, और जब फाइनली जाकर मैंने उनको जो है वो कन्वर्ट वगैरह कर लिया था। यहाँ पर इसको भी देख लें, मैंने इनको भी डिज़ाइंस जो है बनाकर भेजी। तो फाइनली मुझे यहाँ पर 20-22 बिजनेसेस को डिज़ाइंस बनाकर भेजने के बाद एक जो है क्लाइंट कन्वर्ट हुआ, जिसको मैंने काम करके दिया। उसको मैं यहाँ से अपवर्क पर लेकर गया, वहाँ पर उससे पेमेंट ली, उससे रिव्यू लिया, और जिसके बाद उसी क्लाइंट ने मुझे दूसरा क्लाइंट भी दिया, और उसके बाद जाकर मेरी अपवर्क की प्रोफाइल पर मुझे बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने शुरू हो गए। तो मुझे उम्मीद है आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपना पहला क्लाइंट भी हासिल कर लेंगे और अपना पोर्टफोलियो भी बनाएंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पर डिटेल्डली वीडियोज़ बनाऊँ कि कैसे एग्जैक्टली आपने बिजनेसेस को रीच आउट करना है या उससे कम्युनिकेशन आपने कैसे करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊँ। और अगर आपका कोई जानने वाला दोस्त है, कोई भी है जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा है या स्टार्ट करना चाहता है, उसको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो उसके साथ यार ये वीडियो लाजमी शेयर करके उसकी हेल्प कर दें कि पहला क्लाइंट वो अपना हासिल कर सके। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।